अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आपके घर वाले आपकी शादी कराना चाहते हैं, या आप खुद किसी से शादी करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अरेंज्ड मैरिज और लव मैरिजेस की। देखते हैं कि दोनों के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और मेरी क्या राय है, मैं क्या इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अरेंज्ड मैरिजेस से। अरेंज्ड मैरिजेस वो शादियाँ होती हैं जो कि इंडिया में 90% मैरिजेस आज भी अरेंज्ड होती हैं। तो अरेंज्ड मैरिजेस में फैमिली वाले अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की ढूंढते हैं, और इसकी सबसे बड़ी जो मैं एडवांटेज कहूँगा वो ये होती है कि जब परिवार टू परिवार सब कुछ देख कर शादी होती है तो उसमें स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसी बेसिस पर अरेंज्ड मैरिजेस की जाती हैं। किसी जान पहचान में फैमिली स्टेटस देखा जाता है कि फैमिली के माइंडसेट मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हमारा बच्चा जब उस परिवार में जाकर रहेगा या हम किसी और परिवार से जुड़ेंगे तो क्या हमारे बच्चे की लाइफ उसी तरह रहेगी जिस तरह से आज तक रही है। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए, सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देखते हुए अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं। अरेंज्ड मैरिजेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं, और मैक्सिमम टाइम उनको एक दूसरे को जानने का समय तक नहीं मिलता है। शादियां तय होती हैं और काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, या इंगेजमेंट हो जाती है कि वो फिर अब कहीं और शादी ना करें, और फिर शादी आराम से कुछ समय बाद होती है। तो इससे ये होता है कि जब एक बार बात आगे बढ़ जाती है और बाद में कुछ पता चलता है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर बैकआउट नहीं कर सकते। अगर आप घर वालों को कहेंगे कि हम उससे इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो यही समझाएंगे कि वो समय के साथ धीरे धीरे हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है अरेंज्ड मैरिजेस की, कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो आपका परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। सारे परिवार वाले मिलकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये शादी तय की है, उनकी इज्जत की बात है। अरेंज्ड मैरिजेस में देयर इज़ अ ट्रेमेंडस नीड फॉर एडजस्टमेंट। दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, और ज़्यादातर शादियाँ ऐसी होती हैं कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। 2-3 मीटिंग होती है, कुछ बातें होती हैं, उसमें उतना पता नहीं चल पाता है। तो दोनों पार्टनर्स को काफ़ी एडजस्टिंग होना पड़ता है, स्पेशली लड़की को। और लड़कियों को हमारे समाज में यही सिखाया गया है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, तुम्हें ही करना है, ऐसे ही होता है, और समय के साथ सब सही हो जाता है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, आगे जाके चीज़ें फिर सही हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है, लड़कों को नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि लड़के कहीं नहीं जाते हैं, लड़के के घर में ही लड़की आती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अजीब लगती हैं कि दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे के बारे में समझना चाहिए। मैक्सिमम टाइम अरेंज्ड मैरिजेस में क्या होता है, ऐसा होता है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि माँ बाप की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को त्याग रहे हैं। तो उनके माँ बाप के सेटिस्फैक्शन के लिए, परिवार के सेटिस्फैक्शन के लिए हम अरेंज्ड मैरिजेस को चूज़ करते हैं, जबकि हमें पता है कि हम उसमें खुश नहीं रहेंगे या हम वो चीज़ नहीं चाहते हैं। लेकिन भारतीय समाज में परिवार को आगे रखते हुए हम ये सेक्रीफाइस करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप के लिए हम ये सेक्रीफाइस करते हैं। इसमें हमें पता है बाद में दिक्कत होगी, चीज़ें सही नहीं जा सकती हैं, या हम उस इंसान के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे, या हमें अंदर से इच्छा नहीं है वहाँ पर शादी करने की, फिर भी करनी पड़ती है। अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं और बोलेंगे कि हमें भाई अरेंज मैरिज नहीं करनी है, हम तो अपने से खोज के कर लेंगे, तो भारतीय समाज में इसको एज अ बिट्रेयल देखा जाता है, धोखाधड़ी, गद्दारी कही जाती है। मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें इसी तरह से देखी जाती हैं। ऐसा कहते हैं कि लड़का बिगड़ गया, ये खुद से शादी करेगा। अभी आप बताइए कि क्या ये चीज़ें सही है, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लगता है, दुनिया में सारे लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं। एक परिवार, एक माँ बाप जब अपने बच्चों के लिए लड़का या लड़की देखने जाते हैं या दूसरे परिवार को चुनते हैं, तो वो अपने बच्चों के हिसाब से परिवार को नहीं देखते हैं, वो अपने हिसाब से परिवार को देखते हैं कि उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं।
ये उनकी गलती नहीं है और ये वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी डिसीजन लेता है वो अपने बेसिस पर लेता है। उसका माइंडसेट, उसका उसका परसेप्शन कैसा है उस फैमिली के प्रति, वो उसके बेसिस पर डिसीजन लेता है। तो हो सकता है कि माँ बाप को या परिवार को कोई रिश्ता पसंद आ रहा हो जो कि उनके बच्चों को नहीं आ रहा हो, क्योंकि दोनों लोगों का माइंडसेट डिफरेंट है। ये चीज़ें समझने वाली बातें हैं। अगर हम इस चीज़ को समझेंगे और म्यूचुअल डिस्कशन के बाद एक फ़ैसला लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, लव मैरिजेस पे आते हैं। तो लव मैरिज में क्या होता है, दो लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अपने हिसाब से फिर शादी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, साथ रहते हैं। अब इसमें भी कई चीज़ें हैं, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ ख़राब बातें भी हैं। तो लोगों को लगता है कि लव इज़ एफर्टलेस, कि प्यार है भाई, आगे कोई मेहनत करने की ज़रूरत तो है नहीं, सब हो जाता है, आज तक होता है, आगे भी होता जाएगा। लेकिन लव नीड्स एफर्ट। जितनी मेहनत हम अरेंज मैरिजेज़ में करते हैं उतनी ही मेहनत लव मैरिजेज़ में भी करनी होती है। मैरिज इज़ मैरिज। तो सदगुरु ने कहा है कि मैरिज इज़ ऑल अबाउट मैनेजमेंट। तो जिसकी मैनेजमेंट बेटर होगी उसकी लाइफ अच्छी चलेगी। इसमें लव और अरेंज्ड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लव मैरिजेज़ में कुछ समय बाद दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं लॉन्ग टर्म में। कुछ सालों बाद ऐसा लगता है कि पता नहीं वो पहली वाली बात है कि नहीं, और ये स्पार्क मिस होने लगता है। दोनों इंडिविजुअल्स अपनी अपनी लाइफ में इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि सामने वाले पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें मिस होती हैं और ओवर द टाइम वो रिलेशनशिप भी अजीब हो जाता है। तो अरेंज्ड मैरिजेज़ में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है स्टार्टिंग में, जिसके कारण जो भी होता है ठीक लगता है। लव मैरिजेज़ में एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो बाद में दिक्कत होती है कि यार तुमने पहले तो ऐसा कहा था, अब ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर आपका परिवार पीछे हट जाता है। वो लोग कहते हैं कि भाई तुमने खुद से चुना था, अब तुम देखो, तुम समझो, तुम्हारी पसंद तुम जानो, हम क्या करें। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपको हमेशा साथ रहना चाहिए, चाहे उसने कोई भी डिसीजन लिया हो। परिवार कैसे पीछे हट सकता है, बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। अरेंज मैरिजेज़ में जब उन्होंने खुद से डिसीजन लिया होता है तो वो पूरे बढ़ चढ़ के साथ देते हैं बच्चों का, क्योंकि उनका डिसीजन इन्वॉल्व होता है। जब बच्चे खुद से डिसीजन लेते हैं तो परिवार वाले हट जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। चाहे शादी किसी भी तरीके से हुई हो, परिवार को हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसा कोई भी मैजिकल फॉर्मूला नहीं है कि कौन सी शादी अच्छी है, कौन सी ख़राब है। दोनों तरह की शादियों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, या आपके लिए कौन सा रास्ता ज़्यादा बेहतर है, या आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं ये अपनी एक सोच आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि ये आपकी ज़िंदगी है और आपकी ज़िंदगी में क्या होता है ये आपके हाथों में है, और जो भी होता है वो आपका डिसीजन होता है। अगर आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वैसा होगा। यदि आप अपना डिसीजन किसी और के हाथ में देते हैं तो उनके डिसीजन के हिसाब से आपकी ज़िंदगी में ही इम्पैक्ट होना है, उनकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो जब किसी के भी डिसीजन से आप ही की ज़िंदगी में इम्पैक्ट होना है तो आप खुद से अपने डिसीजन लेना सीखिए। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। आप किसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ तक माँ बाप की बात है, उनकी राय बहुत ज़रूरी है, आप उनसे डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि एक इंसान को इतना मजबूत और इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए मेंटली कि वो सही डिसीजन ले सके, खुद से सही गलत का फैसला कर सके और एक बढ़िया डिसीजन ले। उसको पता होना चाहिए कि भाई हमें ज़िंदगी किसके साथ बितानी है, कैसी लड़की होनी चाहिए, कौन हमारे परिवार के लायक है, क्या ये परिवार हमारे परिवार के लायक है कि नहीं, क्या हमारा मेंटल कनेक्शन है कि नहीं, माइंडसेट मैच करता है कि नहीं, ये हम खुद से जज कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे इंडिविजुअल्स अपने आप को उस लेवल पर रेस करें जहाँ पर आप ये डिसीजन खुद से ले सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है और आपको खुद उतना मजबूत होना चाहिए कि ये डिसीजन आप खुद से ले सकें।
चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो। ज़िंदगी भर 24 घंटे आपको रहना है। इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन, मेक अ गुड वन।